अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इसमें अब्दुल्ला हनीफ लाटा चंदा। तो हम लोग जब 2021 के पेपर कर रहे हैं चंदा, तो उसमें देखो चॉइसें होती है। देखो 2 क्वेश्चन करने में, 3 क्वेश्चन में, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। ओके, तो अब इसमें लेकिन 15-15 नंबर के भी सवाल होते हैं, काफ़ी लेंदी होते हैं। अभी तभी आपको आएगा मज़ा। भाई, स्टेट द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज क्लास। बैटरी में चंदा आपको मैंने हमेशा बताया क्या होती है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। बाद बच्चे लिख के आते हैं केमिकल नहीं, आप लिखोगे केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा जी, स्टेट द यूजफुल आउटपुट एनर्जी फ्रॉम द बैटरी। यानी आउटपुट एनर्जी फ्रॉम द बैटरी में जो जाएगा वो जाएगा इलेक्ट्रिकल जाएगा, इलेक्ट्रिकल। ओके, कोई प्रॉब्लम नो सर। स्टेट द यूजफुल एनर्जी आउटपुट फ्रॉम मोबाइल फ़ोन की बात है ना। मोबाइल फ़ोन से अब सबसे पहले आपको क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी चंदा। ओके, लाइट मिलती चंदा। ओके, आप मल्टीपल लिख लो, लाइट है, साउंड है। ओके, इसके बाद आप बोलोगे रेडियो है। ओके, माइक्रोवेव है। ओके, या ईएम वेव्स। ओके, माइक्रोवेव भी बोल सकते हो और ईएम वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कोई प्रॉब्लम, कोई हीट वीट मत देखने क्लास है। इसमें आपको 1.3 मिली एम्पियर गिवन क्लास, ये मिली। ओके, 1.3 एक्सपोनेंट -3 क्लास खोलना होता है, बच्चा भूल जाता है। ओके, मिली है। तो आपका 2 मिनट है क्लास। तो करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम चंदा। करंट को चंदा टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, चार्ज आएगा क्लास। अब याद रखना चंदा, करंट तो है मिली में, 1.3 एक्सपोनेंट -3 क्लास याद कर लो। 2 मिनट है चंदा, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते चंदा। इसको मल्टीप्लाई कराएगा 0.16 कूलम। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई भी इशू क्लास बेझिझक होके पूछो। शाह मानने का टाइम नहीं हमारे पास। अच्छा भाई, ये क्लास बहुत अच्छा सवाल है चंदा। इसमें आपको गिवन है आउटपुट एनर्जी क्लास गिवन है चंदा, आपको 55,200। टेम्परेचर गिवन है क्लास, मास गिवन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है चंदा। तो चला इससे फॉर्मूला याद रख लो चंदा, MC∆Q चंदा। क्लास मास ग्राम में आपको पता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किलोग्राम में, तो कोई बात नहीं है। 110 को डिवाइड कर दो 1000 से, आपको पता है 0.11 kg। आपको पता है 1 kg बराबर होता है 1000 के। ओके, तो छोटा बड़े के पास डिवाइड हो रहा है तो 0.11, कोई प्रॉब्लम नहीं। हीट कैपेसिटी 830। टेम्परेचर क्लास एक ही गिवन है 5 है, तो हमने करा है इसको चंदा। और कोई टेम्परेचर गिवन है ही नहीं, तो आ रहा है 460 जूल। ओके, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू। 460 जूल चंदा। क्लास एफिशिएंसी का फॉर्मूला चंदा आपको पता है चंदा कि यूजफुल एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इनपुट। यूजफुल एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इनपुट। ओके, और चाहो तो पावर भी बोल सकते हैं, यूजफुल एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल पावर इनपुट। अच्छा जी, द एफिशिएंसी का फॉर्मूला चंदा, तो एफिशिएंसी के लिए पहले आप लिख लो यूजफुल एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इनपुट। कोई प्रॉब्लम चंदा, मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन चंदा इसमें ना टोटल एनर्जी इनपुट नहीं गिवन, यूजफुल गिवन है, और मेरे पास चंदा ये गिवन है। ओके, थर्मल एनर्जी। तो क्लास आपको पता है चंदा कि एनर्जी इनपुट क्लास याद रखना चंदा, यानी एनर्जी इनपुट बराबर है चंदा यूजफुल प्लस आप, यानी कि आपके पास बोल सकते हो कि हीट की फॉर्म में या फिर लॉस फॉर्म में, हीट फॉर्म में, तो प्लस करना पड़ेगा चंदा। ये बच्चा स्टेप चंदा भूल जाता है। ओके, यूजफुल क्या है, 5200 प्लस 460। क्योंकि चंदा आप यूजफुल तो ऊपर रख दिया, 5200 रख दिया, लेकिन अब इनपुट तो ज़्यादा होगा ना चंदा। इनपुट कैसे कम हो सकता है मुझे ये बताओ। इनपुट कम नहीं होता भाई, 5660 जूल। तो इनपुट हमेशा क्लास ज़्यादा होता है, ये कहने का मकसद है। कभी पेपर में करते करते फंस जाओ तो प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहो तो चंदा आप लिख सकती हो 92%, और बाद बच्चे लिखते हैं 0.92। ओके, बोथ आर राइट। ओके, स्टेट एंड एक्सप्लेन वन रीजन वाई द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी A3 इज लार्जर देन द एक्चुअल एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी। क्लास इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं चंदा, कि भाई थर्मल एनर्जी लॉस्ट हुई चंदा। ओके, थर्मल एनर्जी
थर्मल एनर्जी लॉस ओके फ्रॉम बैटरी टू एनवायरमेंट ओके। पहली बात ओके। दूसरा भी आप ये चंदा बोल सकते हो कि आपके पास चंदा के हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हुई, एक्चुअल एनर्जी इनपुट लार्जर है चंदा ओके, टेम्परेचर राइज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया चंदा ओके। अच्छा जी, क्लास क्वेश्चन नंबर 10 चंदा ये ग्राफ भी और ये डायग्राम में दिमाग में रखना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो चंदा, ये पेपर में आई 2026-5 में कि शैलो वाटर की वेव फ्रंट बनाओ और डी हमने मैंने बनाई है मैंने आपके ओके। लेकिन फिर भी चंदा आप देखो बुक पास पेपर वालों ने भी बना के थी, कोई बेंडिंग चंदा नहीं हो रही, ये देखो सिर्फ चंदा ये वेवलेंथ पढ़ी, जो मेरा बच्चा पढ़ने वाला है मुझसे पढ़ा, उसको पता है कहाँ स्पीड ज़्यादा है और कहाँ स्पीड कम है ओके ओके। शोज अ वाटर वेव शैलो से डीप में जा रहा है चंदा। अच्छा जी, अच्छा अब बोल रहे हैं तब वाटर वेव इज डिप बाय डिपिंग वुड इन ओके। वेवलेंथ क्लास वेवलेंथ की बात कर चंदा, तो वेवलेंथ चंदा आपको पता है चंदा कि ना आपके पास हमारे पास चाहो चंदा इसका फॉर्मूला भी चंदा आप देख सकते हो, लेकिन आप कॉन्सेप्ट भी बना सकते हो चंदा कि आपके पास टोटल यहाँ पे 4 वेवलेंथ आ रही है। देखो ये 1 वेवलेंथ, ये 2 वेवलेंथ, ये 3 वेवलेंथ, तो 4 वेवलेंथ इज इक्वल टू 12। तो आपको 1 वेवलेंथ चाहिए चंदा, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो आएगा 3.0 सेंटीमीटर। समझ आया चंदा? आपने स्पेस देखनी, काउंट द स्पेस बिटवीन वेव फ्रंट ना, ये है वेवलेंथ, काउंट द स्पेस 1 2 3 4 है, तो 4 वेवलेंथ है, काउंट द स्पेस, ये कहलाती है वेवलेंथ। क्या कहते चंदा? ये शो करता है चंदा वेवलेंथ को, यानी कि डिस्टेंस को। कोई प्रॉब्लम? 4 वेवलेंथ है, बता दिया। आप क्लास फ्रिक्वेंसी की बारी चंदा। अब चंदा फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता है चंदा, फ्रिक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। ये बच्चा क्लास भूल जाता है चंदा ओके। नंबर ऑफ वेव्स क्लास आपको गिवन है 10 कंप्लीट ओके, 10 कंप्लीट, 10 कंप्लीट डिवाइडेड बाय 5 तो आएगा 2 किलोहर्ट्ज। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। स्पीड की बात करें क्लास शैलो में v इज इक्वल टू एफ वेवलेंथ क्लास, आपको चंदा स्पीड निकालनी है, फ्रिक्वेंसी 2 है, डिस्टेंस आपको 3 है, तो आएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड ओके। ये बोलना ज़रूरी चंदा ओके, क्योंकि चंदा आपके पास जो डिस्टेंस वो सेंटीमीटर में, चाहो तो मीटर में कर दो, वो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं ओके। अच्छा अब इसमें बोल रहा है ड्रॉ लाइन टू शो व्हाट हैपेंड वेन फ्रिक्वेंसी एंटर इनटू डीप वाटर में जा रहा है क्लास। जैसे मैंने हमेशा आपको बताया कि बच्चों फ्रिक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, डिपेंड ऑन द सोर्स, सब बता चुका हूँ। स्पीड जब वेव में जा रही है इंक्रीज होती है, याद है मैं सब लेक्चर में बता चुका हूँ ओके। अच्छा अब क्लास ये आपके पास है डायरेक्शन आपने बनानी चंदा, किस तरीके से बनेगी? डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम द वाटर वेव नाउ एंटर द डीप वाटर चंदा, शैलो वाटर एट एन एंगल चंदा, ड्रॉ द वेव फ्रंट क्लास हो गया चंदा। अब क्लास इसमें चंदा हमें वेव फ्रंट बनाना है चंदा के डीप वाटर में चंदा बेंडिंग होती है, क्या होती है चंदा? बेंडिंग होती है। ड्रॉ द वेव फ्रंट इन द डीप वाटर। तो अब लेट्स सी किस तरीके से बनेगी चंदा, ये मेन बात है चंदा आपके पास कि डायग्राम हमें किस तरीके से बनानी है, ये मेन बात है। जब भी चंदा आपके पास डी वाटर में जाता है, स्पीड बढ़ती है, रिफ्रैक्ट होता है, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल चंदा ओके। तो आप पैरेलल लाइन बनाओगे डीप वाटर में चंदा, जो थोड़ी थोड़ी फर्दर अवे बनेगी ओके, फर्दर अवे, थोड़ी थोड़ी चंदा आपके सामने फर्दर अवे बनेगी। आप भी बनाओ चंदा, मैं भी बनाता हूँ ओके। क्योंकि चंदा हमने चंदा ऊपर देखा था ना, ये देखो क्लास किस तरह आपके पास में वेवलेंथ करीब चंदा, इसमें देखो क्लास वेवलेंथ बढ़ रही है, ये कहने का मतलब बच्चों को समझाया था मैंने चंदा। आप फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ वेवलेंथ, भाई फ्रिक्वेंसी तो कांस्टेंट है तो भूल जाओ, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी कि जब चंदा स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ भी बढ़ेगी। देखो आप वेवलेंथ डीप में बढ़ेगी चंदा, इसमें क्लास स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी कि चंदा अगर स्पीड कम होगी ऑब्वियस सी बात है चंदा, तो वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। तो ये आपके पास था छोटी छोटी चंदा चीज़ें होती हैं जो आपके पास होती है।
ओके, तो अब चंदा आपको इतना समझ आया चंदा, तो अब चंदा इसमें बनाते हैं ड्रॉ द वेव फ्रंट क्लास। इसके बाद चंदा आपके पास पार्ट भी रह जाएगा। ओके, आप डी वाटर में क्लास चंदा अब याद रखो चंदा, इसमें चंदा आपने किस तरीके से बनेगी चंदा, ये ध्यान रखना चंदा, थोड़ा थोड़ा चंदा फासले से बनाना चंदा, ताकि मेरे बच्चे का चंदा मिस्टेक ना हो चंदा। ओके, थोड़ा थोड़ा दूर बनाना चंदा। ओके, क्योंकि वेवलेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी चंदा, तो थोड़ा 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 दूर दूर बनाओगे चंदा, और थोड़ा थोड़ा फासले के साथ बनाओगे। मतलब शाबाश, इस तरीके से। ओके, अवे फ्रॉम अ नॉर्मल चंदा, नॉर्मल से दूर जाएगा चंदा। ओके शाबाश, अच्छा ठीक। वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर चंदा, वाइट लाइट डिफरेंट कलर से मिल के बना चंदा। तो चंदा इसमें आपको चीज़ें याद करनी पड़ेगी चंदा, लेकिन है आसान। ओके, इसमें कोई मुश्किल कहानी नहीं कि आप बोलोगे सर बहुत ही मुश्किल है, नहीं भाई, इसमें कोई मुश्किल कहानी नहीं है भाई। इसमें आप बोलोगे चंदा कि डिफरेंट कलर्स की बात करता हूँ, आपको आपको फॉर्मूला तो याद है ना, वेब की ओर याद है, वेब की ओर। ओके, खत्म बात। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, जो आप चाहो चंदा इसमें चंदा आप बोल सकती हो। 4 कलर्स कोई से भी लिख लो, लेकिन करेक्ट ऑर्डर क्लास। ओके, करेक्ट ऑर्डर की बात हो रही है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है चंदा। ओके, और आपको पता है चंदा इस तरीके से बनता है वेब की ओर, याद है। ओके शाबाश, इस तरीके से बनता है चंदा। तो आपके पास प्रॉपर तरीके से हमारे पास वेब की ओर बनेगा चंदा। ओके, तो आप बोलो चंदा वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, और चंदा सबसे लार्जेस्ट कौन होगा चंदा। लार्जेस्ट में चंदा आपने ये देखना है चंदा कि लार्जेस्ट में बना दो चंदा कि आपके पास। ओके, ओके शाबाश, अच्छा क्लास ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि अ नैरो बीम ऑफ लाइट passes into different colors show the ray of white light passing from a net complete the narrow beam is produced something and these show in the label diagram। अच्छा भाई, तो मैंने चंदा चंदा आपको बोला ना कि इसमें सबसे पहले आप प्रिज्म बनाओगे, फिर स्लिट बनाओगे चंदा। ओके, स्लिट का मतलब है कि प्रोड्यूस करे नैरो बीम चंदा, फिर आप डिस्पर्जन दिखाओगे चंदा। ओके, लीस्ट एटलीस्ट 2 रेज तो दिखाओगे चंदा, फिर रिफ्रैक्शन सही से दिखाओगे चंदा, किस तरीके से रिफ्रैक्शन होती है। जैसे सी चंदा अभी तो आपके पास डायग्राम में रफली बना रहा हूँ चंदा, अगर आप बोलोगे तो प्रॉपर पिक्चर भी शेयर कर दूँगा चंदा, कुछ बोली बात नहीं। तो आपके पास चंदा सबसे पहले चंदा दिमाग में रखना, आपके पास चंदा स्लिट बनेगा। क्या बनेगा चंदा? कि भाई अब जैसे भी बने भाई माफ़ कर देना। ओके भाई चंदा, कि मैं डायग्राम में बहुत खौफनाक हूँ, मैं खौफनाक, बहुत ज़्यादा मेरी डायग्राम खौफ वाली है भाई। चलिए, ओके, उसके बाद स्लेट एक और भी दिखा लूँगा ठीक है। ओके, आप चंदा स्लेट में से क्लास आपके पास नैरो बीम निकलेगी चंदा। मैं अपने लेक्चर में क्लास बेहतरीन आपके साथ पिक्चर डाली भी चंदा, अगर वो बोलोगे तो मैं आपको वो शेयर कर दूँगा बस चंदा। एटलीस्ट आपको आइडिया तो हो यार कि किस तरीके से बनना है। इसमें इसके बाद चंदा प्रिज्म बना दो क्लास। ओके,
ये क्लास आप बोलोगे नैरो बीम। एक क्लास आपको चंदा आइडिया हो जाएगा पेपर में किस तरीके से फिगर बनती है चंदा। ओके, ये क्लास आपके पास स्लेट है चंदा, जो मैंने आपको बताया था। ये पेपर CIE देखेगा चंदा ये चीज़ें। और फिर चंदा ये आपके पास डिस्पर्जन प्रिज्म है। ओके चंदा, आप इसमें से आप क्लास अपनी 7 कलर्स आप निकाल सकते हो चंदा। ओके, बस आपके पास डिस्पर्जन हो रही चंदा, क्योंकि चंदा ज़्यादा लंबी डायग्राम सजाने भी नहीं जा सकता भाई, वरना टाइम भी निकल जाएगा, सबसे बात है। तो आप चंदा याद रखना, वायलेट, इंडिगो, ओके, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ओके, तो इस तरीके से चंदा स्मॉलेस्ट से चंदा लार्जेस्ट पे चंदा रेड चंदा लार्जेस्ट मैंने बना दी चंदा, और वायलेट मैंने चंदा स्मॉलेस्ट बना। ये भी चंदा पेपर में बहुत पूछते हैं। ओके, तो आई होप चंदा ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। ओके, अब लास्ट सवाल क्लास के, इसके बाद क्लास आपकी छुट्टी हो जाएगी। अच्छा जी, इसमें चंदा अब आपको CIE क्या बोल रहा है चंदा, ये मेन चीज़ है आपके पास। हाईली रेडिएटिव सोडेड इमिट्स बीटा पार्टिकल, चंदा बीटा पार्टिकल निकालना है चंदा। तो अब जब बीटा पार्टिकल निकल रहा है कम फ्रॉम अ सोर्स चंदा, स्टेट एंड पार्टिकल इनमें सेम मास और बीटा पार्टिकल, वो चंदा आपको पता है चंदा कौन है, वो इलेक्ट्रॉन है। शाबाश। ओके चंदा, कैन एक्सप्लेन व्हाई द मेटल केसिंग इज यूज। क्यों चंदा मेटल केस क्यों यूज करी भाई आप सबसे बात है, टू एब्जॉर्ब और ब्लॉक रेडिएशन फ्रॉम स्केपिंग चंदा, और प्रोटेक्ट कर सकता है यूज़र। ओके ओके, मल्टीपल आंसर आप ले देख सकते हो चंदा, कोई इशू वाली बात नहीं चंदा। प्रिवेंट एक्सपोजर टू रेडिएशन फॉर सेफ्टी, बीटा पार्टिकल चंदा स्टॉप हो जाते चंदा। ओके, बीटा पार्टिकल, ओके बीटा पार्टिकल स्टॉप्ड, बीटा पार्टिकल स्टॉप्स और बीटा पार्टिकल स्टॉप्स और एब्सॉर्ब बाय मेटल केस। ओके, पहला पॉइंट। और प्रिवेंट्स रेडिएशन ट्रेवलिंग इन ऑल डायरेक्शन। ओके, और प्रिवेंट्स रेडिएशन, ओके, ट्रेवलिंग इन ऑल डायरेक्शन, ट्रेवलिंग इन ऑल डायरेक्शन। आगे खुली शाबाश। Still explain what happens number of particle data in a minute as the radius solve is moved। चंदा थोड़ा सा फर्दर मूव करा चंदा, तो आप क्या बोलोगे, पार्टिकल स्प्रेड आउट और सम स्टॉप और एब्जॉर्ब। ओके, पार्टिकल डिक्रीजेस तो होंगे चंदा। ओके, पार्टिकल्स स्प्रेड आउट, पार्टिकल स्प्रेड आउट, ओके, एंड सम स्टॉप और एब्जॉर्ब बाय सम, कुछ रुक जाएंगे चंदा, सम स्टॉप्ड, ओके, और एब्सॉर्ब्ड बाय एयर। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? अच्छा जी, मोर देन अ मीटर अवे चंदा बोल रहा है, नो पार्टिकल डिटेक्टेड लार्ज डिक्रीज। चंदा इसमें कुछ डिक्रीज होगा। ओके, डिक्रीज होगा, तो इसमें क्या बोलोगे, लार्ज पार्टिकल, नो पार्टिकल डिटेक्टेड। ओके, नो पार्टिकल्स डिटेक्टेड, ओके, और लार्ज डिक्रीज होगा। ओके शाबाश, यानी ग्रेटर देन 1 मीटर होगा ना चंदा, एयर स्टॉप कर देगा बीटा पार्टिकल। ओके, और पार्टिकल बिकम आयोनाइज। 1 मीटर से ज़्यादा होगा तो स्टॉप हो जाएगा। अच्छा क्लास, ये बहुत अच्छा बोल रहा है, बीटा पार्टिकल इमिशन हो रही क्लास चंदा, आपको पता है बीटा पार्टिकल में क्या होता है चंदा, ऑब्वियस सी बात है, -1 0 एक प्रोटॉन नंबर चंदा बढ़ जाता है। ये बहुत दफ़ा लेक्चर में बताया, और मास नंबर रिमेन सेम, बहुत दफ़ा मैंने अपने लेक्चर में बता चुका हूँ, और ये बच्चों को तो हिफ्स हो चुके हैं मेरे। ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन बोथ रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। डिस्क्राइब हाउ द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन डिफर्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन। कॉमन सेंस की बात है, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या हो रहा होता है,
ओके, न्यूक्लियाई क्लोज टुगेदर, ओके, न्यूक्लियाई क्लोज टुगेदर, ओके, इन फ्यूजन, ओके, और न्यूक्लियस स्प्लिट्स, ओके, न्यूक्लियस splits, ओके, इन फ्यूजन, सॉरी फ्यूजन, हाँ सही बोला, पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद दूसरा बोलोगे न्यूक्लियर फ्यूजन, स्मॉल न्यूक्लियाई कम टुगेदर, और न्यूक्लियर फ्यूजन में लार्ज न्यूक्लियर स्प्लिट होता है चंदा, फ्यूजन कॉज बाय न्यूट्रॉन्स, ओके, क्या क्या बोलोगे चंदा, फ्यूजन कॉज्ड बाय न्यूट्रॉन्स, caused by neutron hitting nucleus, ओके। और आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियर फ्यूजन में चंदा स्मॉल न्यूक्लियाई को जो पॉइंट होते हैं अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर में, आप बोल सकते हो सारा, समझ अच्छा बस। तो ये इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं चंदा, ओके। आपके पास ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन में आप बोल सकते हो एक बड़ा एटम बन सकता है चंदा, और इसमें टू डॉट न्यूक्लियर। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन टू टेक प्लेस, मैंने आपको बताया ना चंदा, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए चंदा बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, ओके, और प्रेशर की रिक्वायर्ड होता है चंदा। हाई टेम्परेचर तो मैं ऊपर लिखने वाला था लेकिन मैंने लिखा नहीं चंदा, हाई टेम्परेचर, ओके, ओके, और पार्टिकल्स मूविंग एट फास्ट स्पीड, पार्टिकल्स मूविंग एट हाई स्पीड भाई, पहली बात। और दूसरा हाई प्रेशर, ओके, और हाई डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, हाई डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, ओके चंदा। तो चाहो तो और भी लिख सकते हो चंदा, ऐसे बोल सकते हो वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है ताकि इनफ काइनेटिक एनर्जी हो सके, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को रिपल्जेंट करने के लिए हाई प्रेशर चाहिए होता है तो क्लोज ला सकें। तो चंदा हमारा ये पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। आई होप चंदा कोई भी कन्फ्यूजन हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क चंदा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।